दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। आज मैं आपको यात्रा कराऊंगा गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पर्वत। गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत और पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे रेवतक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से 300 किलोमीटर दूर और जूनागढ़ शहर से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गिरनार पर्वत हिंदू और जैन तीर्थयात्रियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गिरनार पहाड़ियों को 22वें तीर्थंकर की निर्वाण भूमि भी कहा जाता है। तो उनकी स्मृति में 11वीं शताब्दी में यहाँ पर एक तीर्थंकर का मंदिर बनाया गया है। गुरु गोरखनाथ, दत्तात्रेय और अम्बा माता का मंदिर भी इसी पर्वत पर है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पर्वत पर यात्रा करते हैं और सभी मंदिरों के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गिरनार पर्वत की विज़िट कराऊंगा। गिरनार पर्वत का ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक महत्व बताऊंगा। गिरनार पर्वत पे कैसे पहुँचे, कब जाए, कहाँ ठहरे, पर्वत पर चढ़ाई कैसे करें, पैदल, पालकी या रोपवे से कैसे जाएं, रोपवे का टाइम और किराया क्या है, ऑनलाइन बुकिंग कैसे कराएं, गिरनार पर्वत पर क्या क्या देखें, किन किन बातों का ध्यान रखें, वार्षिक गिरनार परिक्रमा कब होती है, गिरनार यात्रा का कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं, गिरनार विजिट पर कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों, अगर आप गिरनार पर्वत की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गिरनार पर्वत को हिमालय से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है और एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत क्षेत्र में आता है। तो अब बात करते हैं गिरनार पर्वत कैसे पहुंचा जा सकता है। आप यहां पर बस, फ्लाइट और ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट राजकोट में है। एयरपोर्ट से गिरनार की दूरी 119 किलोमीटर है, जिसे आप बस या टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अपने शहर से जूनागढ़ जंक्शन के लिए ट्रेन ले सकते हैं। जूनागढ़ के लिए आपको आपके शहर से सीधी ट्रेन न मिलने पर आप राजकोट या फिर अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। वहां से दूसरे ट्रेन से जूनागढ़ आ सकते हैं। जूनागढ़ से भावनाथ तलती की दूरी 6 किलोमीटर की रहती है। आप स्टेशन से ऑटो या टैक्सी करके गिरनार पवन तलेटी तक पहुंच सकते हैं, जो जूनागढ़ पर्वत की चढ़ाई का बेस कैंप है। अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो आप गुजरात के किसी भी बड़े शहर जैसे कि सोमनाथ, पोरबंदर, अहमदाबाद, राजकोट आदि से जूनागढ़ बाय बस जा सकते हैं। जूनागढ़ के लिए आपको सरकारी और प्राइवेट बसें आसानी से मिल जाएंगी। आप कार या टैक्सी से भी पहुंच सकते हैं। गिरनार से राजकोट 119 किलोमीटर, सोमनाथ 96 किलोमीटर और अहमदाबाद 320 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात करते हैं कहाँ ठहरे। दोस्तों, जूनागढ़ भावनाथ तलेटी में आपको रहने के लिए कई सारे आश्रम, धर्मशाला और प्राइवेट होटल भी मिल जाते हैं। धर्मशाला का रेट 250 से 500 हो सकता है और होटल का रेट 500 से 2000 तक या इससे अधिक भी हो सकता है। आपको प्राइवेट होटल और गेस्ट हाउस बहुत सारे मिल जाएंगे। आप अपने बजट के मुताबिक इसका चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, गुजरात आकर गुजरात में रेस्टोरेंट्स, भोजनालय में स्वादिष्ट गुजराती खाना, अन्नू पूरी और गुजराती थाली जरूर ट्राई करें। आपको गुजराती थाली 120 रुपये से 150 रुपये में मिल जाएगी। यहाँ आपको ज़्यादातर शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। आपको बता दें, गिरनार पर्वत पर गोरखनाथ मंदिर से पहले का मंडल कुंड के पास फ्री में भोजन वितरण किया जाता है, जिसका लाभ लेना नहीं भूलें। आप आगे बढ़ते हैं। गिरनार पर्वत की सर्वोच्च चोटी तक पहुंचने के लिए पत्थर के बनी 999 सीढ़ियां चढ़नी होती है। वहां से जूनागढ़ शहर और आसपास का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। यदि आप शीर्ष पर स्थित मंदिरों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पूरे दिन का समय लग जाएगा। गिरनार पर्वत पर पहुंचने के लिए यहाँ रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। गिरनार पर्वत पर 51 शक्तिपीठों में से पवित्र अम्बा माता जी का मंदिर स्थित है। साथ ही गुरु दत्तात्रेय मंदिर, श्री गोरखनाथ मंदिर और श्री नेमिनाथ जी मंदिर प्रमुख है। पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु दत्तात्रेय शिखर की है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यहाँ का अंबाजी मंदिर समुद्र तल से 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 5000 सीढ़ियां चढ़कर गिरनार पर्वत की यह पहली चोटी है। आप रोपवे के द्वारा अंबाजी मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मान्यता है कि अम्बा माता मंदिर में नवविवाहित जोड़े दर्शन पूजन करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखी व सफल रहता है।
अंबाजी मंदिर के पास पूजा सामग्री, फूल माला, पेयजल और चाय नाश्ते की काफ़ी शॉप्स है। गिरनार पर्वत की दूसरी चोटी जो अंबाजी मंदिर से 15 मिनट की दूरी पर है, समुद्र तल से 3672 फीट की ऊंचाई पर है, वह है श्री गोरखनाथ चोटी जो गिरनार की सबसे बड़ी चोटी है। इस मंदिर के पास आप पाप पुण्य बरी गोरखनाथ जी के चरण पादुका और हसनपुर डैम का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। गुरु गोरखनाथ मंदिर से गुरु दत्तात्रेय मंदिर तक का जाने का रास्ता थोड़ा कठिन है क्योंकि पहले आपको 2000 सीढ़ियाँ उतरनी होती है और फिर 1500 सीढ़ी चढ़नी होती है। आप डोली पालकी के द्वारा भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। आप यहां से 300 सीढ़ियां नीचे उतरकर फ्री में भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त रूप है और इन्हें आदि गुरु के रूप में जाना जाता है। गिरनार पर्वत की इस दत्तात्रेय चोटी पर भगवान दत्तात्रेय ने कठोर तपस्या की थी। आज भी उनकी चरण पादुकाएं यहाँ स्थापित है। गिरनार को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। बता दें कि यहाँ किसी भी मंदिर में फ़ोटो वीडियोग्राफी करना बिल्कुल मना है। आप मंदिर से बाहर से तस्वीरें खींच सकते हैं। सच में जूनागढ़ का यह प्राचीन पर्वत एक खूबसूरत धार्मिक स्थल है। चारों ओर हरी भरी ऊंची पहाड़ियाँ, घाटियाँ और घना वन कुदरती सुंदरता से परिपूर्ण गिरनार पर्वत वाकई पूरे गुजरात की शान है। गिरनार पर्वत के ऊपर तक कैसे भगवान दत्तात्रेय चरण पादुकाएँ के दर्शन को श्रद्धापूर्ण लेकिन कठिन यात्रा आरंभ होती है। दामोदर कुंड से पर्वत की तलहटी में स्थित दामोदर कुंड से पवित्र जल लेकर एवं बलदेव जी के मंदिर में बाल प्राप्त करके भक्तगण यात्रा शुरू करते हैं। गिरनार पर्वत के ऊपर तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प है। 10,000 सीढ़ियां चढ़कर पैदल जाना, पालकी या डोली से जाना, रोपवे से जाना। अगर आप पैदल चढ़कर चढ़ाई कर सकते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी मज़ेदार और यादगार सफ़र साबित होगा। हम आपको बेस्ट तरीका बताते हैं, आपको थकावट भी कम होगी। इसके लिए आपको दत्तात्रेय मंदिर की चढ़ाई करीबन 10,000 सीढ़ियाँ हैं। सुबह 4 बजे उठकर स्टार्ट कर देनी है। आप सीधा दत्तात्रेय मंदिर ही जाएं क्योंकि सुबह 4 बजे कोई मंदिर खुला नहीं होगा, तो आप 2 से 3 घंटे में आप दत्तात्रेय मंदिर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप वापसी में बाकी सभी मंदिरों के दर्शन कर लीजिए, तब तक सभी मंदिर खुल जाएंगे। तलहटी में आप जहां प्रसाद लेंगे वहां से आपको डंडी भी मिल जाएगी। उस डंडी के सहारे आपको चढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, आप जब भी ट्रैकिंग करें अपने साथ थोड़ा नाश्ता, पानी की बोतल और अच्छे ट्रैकिंग शूज़ पहन कर चलें। दोस्तों, अगर आप पालकी के थ्रू जाते हैं तो पालकी वाले पहले आपका वजन करेंगे, उसके बाद रेट तय किया जाता है। पालकी का प्राइस 3,000 रुपये वन वे और अगर बोथ वे है तो 5,000 रुपये तक हो सकता है। सबसे आसान तरीका है आप रोपवे का यूज़ करें। रोपवे से आप ये यात्रा 7 से 8 मिनट में पूरी कर सकते हैं और वही पैदल अगर आप करेंगे तो 4 से 5 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे। रोपवे का समय प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होता है। रोपवे की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। www.udankhatola.com वेबसाइट से आप रोपवे की टिकट आराम से बुक कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर 9898883557 है। गिरनार पर्वत के प्रमुख दर्शन स्थलों में शामिल है जैन मंदिर जो करीब 4000 सीढ़ियाँ चढ़ने पर आता है, सबसे अधिक विशाल, और श्री नेमिनाथ जी का मंदिर है। इसके बाद अंबाजी मंदिर जो लगभग 5000 सीढ़ियाँ चढ़ने पर आते हैं। यह गौमुखी हनुमान धारा और प्रमंडल नामक 3 कुंड स्थित है। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर जो करीब 58 सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाता है। फिर गुरु दत्तात्रेय मंदिर जो 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ने पर आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ विजिट करने के लिए कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं। गिरनार पर्वत घूमने के लिए 1 दिन का समय काफ़ी है। आप एक दिन में गिरनार पर्वत को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप चाहे तो गिरनार पर्वत को एक्सप्लोर करके इस दिन जूनागढ़ के लिए बस ट्रेन द्वारा अपने शहर के लिए वापस जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो गिरनार बेस पॉइंट पर या जूनागढ़ में ही रात्रि विश्राम कर दूसरे दिन अपने शहर के लिए निकल सकते हैं। या आपको गिरनार पर्वत विजिट करने में कितना खर्चा होगा, अगर हम गिरनार पर्वत यात्रा पर होने वाले खर्चे की बात करें तो एक दिन में खाने पीने का पर पर्सन का 500 से 600, होटल 1000 प्रसाद आदि 700, 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लेके चलें तो ये आपका 2500 से 3000 रुपये में पर पर्सन का खर्चा हो सकता है।
दोस्तों अब बात करते हैं गिरनार पर्वत की यात्रा कब करनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो गिरनार पर्वत की यात्रा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप गिरनार पर्वत पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो नवंबर से मार्च तक का समय सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय मौसम बहुत अच्छा रहता है। बारिश में पैदल यात्रा करना सेफ़ नहीं है और गर्मियों में चढ़ाई करने में बहुत तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए नवंबर से मार्च तक का समय सबसे बेहतर है। गिरनार पर्वत की परिक्रमा यात्रा यहाँ हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी एवं देव दीपावली से 36 किलोमीटर की गिरनार परिक्रमा शुरू होती है, जो 5 दिन तक चलती है। आप इस दौरान भी आ सकते हैं और परिक्रमा में भाग ले सकते हैं। गुजरात और आसपास के अन्य राज्यों से हजारों लोग गिरनार पर्वत परिक्रमा यात्रा में भाग लेते हैं। परिक्रमा दुधेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर भावनाथ तलेटी तक जाती है। उसके बाद घने जंगलों से होती हुई विभिन्न मंदिरों के दर्शन करती हुई ये 5 दिवसीय परिक्रमा यात्रा पूर्णिमा के दिन भावनाथ तलेटी पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है। तो अब आप भी प्रोग्राम बना सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। Thanks for watching.